नमस्कार दोस्तों, आपका जयसवाल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा, ग्रीक नाम हाइफेसिस। तो दोस्तों हमें ये नाम याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक नाम अर्जिकिया, संस्कृत नाम विपाशा, ग्रीक नाम हाइफेसिस। ब्यास नदी की कुल लंबाई 477 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है वो 256 किलोमीटर है और पंजाब में 214 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि जो ब्यास नदी है ये हिमाचल और पंजाब में बहती है। उद्गम यानी कि जो ये हमारी ब्यास नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से हुआ है। इनकी कुल्लू जिला का जो रोहतांग दर्रा है वहाँ पे एक ब्यास कुंड है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदियाँ इसकी ब्यास नदी की पार्वती, ऊहल, बाणगंगा, सैंज, तीर्थन, चक्का, लूनी इत्यादि बांध। अब आइए देखते हैं कि ब्यास नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। पौंग डैम, पंडो बांध, हरिके बांध। तो ये जो पौंग बांध और पंडो बांध हैं ये हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं और हरिके बांध जो है वो पंजाब में बना हुआ है। आगे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अब जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारची जल विद्युत परियोजना और शानद विद्युत जल परियोजना। ठीक है, तो ये 3 परियोजनाएं हैं। किनारे बसे शहर, ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो ये हैं कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, मंडी, पंडोह, सुजानपुर, टेरा, नदौन, देहरा, गोपीपुर, औट, भुंतर, हमीरपुर। ये जो सारे शहर हैं वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। और पंजाब में ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो ये हैं पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर। अब आइए हम ये जानते हैं कि इस नदी का जो नाम है वो ब्यास नदी क्यों पड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो महर्षि व्यास थे उन्होंने इस नदी के तट पर जो तपस्या की हुई थी, इसलिए इस नदी का नाम महर्षि व्यास के नाम पर रखा गया, यानी कि ब्यास नदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।